फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल एम क्लासेज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक के मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 4.3 का जो क्वेश्चन है उसको चर्चा करने वाले हैं। सो आप लोग ध्यान से देखिएगा, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जो भी हम वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ये बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन पे चल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए, पिछले वीडियो में हम पूर्ण वर्ग विधि का थ्योरी अच्छा से एक्सप्लेन करके अपलोड किए हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि 2x² - 7x + 3 = 0। ठीक ना। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। ठीक, इसका वैल्यू लिख दिए। और d यानी कि विवेचक हमारा होता है b² - 4ac। ठीक, अब इसका वैल्यू रख रहे हैं, b का वैल्यू -7 के स्क्वायर -4 × a = 2 है, c = 3 है। इसको हल कर रहे हैं तो ये 7 के स्क्वायर 49 और -4 दूना 8 तरीके 24 है। इसको घटाएंगे तो ये आ गया 25। अब देखिए, ये लिखे हैं d > 0, यानी कि d 0 से बड़ा है, इसका इसलिए इसका हल होगा। अब चलिए, अब लिख रहे हैं ये जो इक्वेशन है इसका हल पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। ठीक, अब पूर्ण वर्ग विधि में हम बताए थे कि ये जो x² का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, इसको हटाते हैं। तो इसके लिए हम 2 कॉमन किए, तो ये हो जाएगा x², और यहाँ पे लिखेंगे -7/2। ठीक, क्योंकि फिर गुणा करेंगे तो 2 कट जाएगा, इतना आएगा। और फिर उसी तरह से यहाँ पे 3/2 = 0। अब 2 को इधर भेजेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब ये हमारा आया x² - 7/2x + 3/2 = 0। अब देखिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं x² - 7/2x और प्लस यहाँ हम अपने से लिखे हैं 7/2/2। ठीक, और ये a के जगह पे हम आप लोगों को एक फार्मूला बताए थे b/2a का होल स्क्वायर। b के जगह पे 7/2 है और 2 और a = 1 है, तो ये इतना ही लिखे हैं। ठीक, होल स्क्वायर प्लस ये है 3/2। अब यहाँ देखिए, ये इतना अपने से जुड़े हैं ना, तो यहाँ पे उतना ही घटा देंगे, कोई अंतर नहीं होगा इक्वेशन में। अब चलिए, इसका फायदा आगे मिलेगा। देखिए क्या कर रहे हैं, अब इसको एक जगह रख लिए, इतना को एक जगह रख लिए और इसको 3/2 और माइनस ये बट्टा में, यहाँ समझ लीजिएगा, बट्टा में जब 1 है तो ये उल्टेगा तो 7/2 × 1/2 होगा, तो ये गुणा होगा तो 7/4 के होल स्क्वायर लिखे हैं। उसी तरह से यहाँ भी लिखे हैं। अब देखिए, a² - 2, यहाँ हम लिखे हैं 2 × 7/4, फिर 2 से 2 कटेगा तो ये 2 आएगा, 7/2। अच्छा से समझ लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। ये कट जाएगा तो इतना होगा, उसके बाद से ये 7/4 के होल स्क्वायर। ये अब देखिए, ऐसा इसलिए लिखे हैं कि x² - 2xy होता है ना ये, और प्लस y², तो उसी फॉर्म में हो गया। तो x - y के होल स्क्वायर, यानी कि ये x - 7/4 के होल स्क्वायर, और इसको लिखे हैं प्लस 3/2 माइनस, इसका वर्ग करेंगे तो 7 × 49 और 4 × 4 = 16। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये उतना ही लिख दिए, ये प्लस ये ऐड किए हैं तो इतना आया है, आप लोग को आता ही होगा। अब देखिए, x - 7/4 का होल स्क्वायर माइनस इसको सबको सॉल्व करेंगे तो 25/16 = 0। ठीक, कि x - 7/4 के होल स्क्वायर माइनस 5/4 के होल स्क्वायर। अब देखिए, a² - b² बराबर फार्मूला होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं a² - b² बराबर फार्मूला होता है a + b × a - b। उसी तरह से इसी फार्मूला पे यहाँ लिखे हैं a यानी इतना प्लस 5/4 × a यानी कि ये इतना -5/4। ठीक, अब इसको सॉल्व किए तो एलसीएम 4x - 7 + 5/4, और इसको सॉल्व किया तो 4x - 7 - 5/4। ठीक, 4x ये घट जाएगा तो ये -2/4, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो इतना। अब एक बार इसको 0 के बराबर किए तो ये 4x - 2
बाई 4 इक्वल टू 0, ये इधर आके 0 हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू -2 इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू ये 2 हो जाएगा। x इक्वल टू ये इधर आके भाग लग जाएगा, यानी x बराबर 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0, तो ये 4x इज इक्वल टू ये 12 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू ये 12/4, तो ये हो जाएगा 3, मतलब x इज इक्वल टू 3 आएगा। अतः समीकरण का दो मूल हमारा हो जाएगा 1/2, 3। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये इक्वेशन लिख दिए। यहाँ a बराबर ये 2, b बराबर 1 और c बराबर -4। अब तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। चलिए इसको सॉल्व किए, आप सॉल्व कीजिएगा 33 आया है। ठीक, चलिए इक्वेशन अब इसको लिख दिए। उसके बाद से पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व कर रहा है। तो इसको हम बताए थे कि ये x को फ्री करते हैं, तो x को यहाँ कॉमन करेंगे तो हमारा इतना आया। उसके बाद से ये इधर आकर भेज देंगे 0। और फिर उसी तरह से यहाँ पे भी सेट कर रहे हैं x² प्लस x/2, ये प्लस 1/4 अपने से लिखे हैं, इसको अलग -2 और -1/4 यहाँ ऐड किए हैं, तो इधर घटा दिए, कोई अंतर नहीं होगा। अब इसको सेट करेंगे तो ध्यान, चलिए इसको थोड़ा सा आप लोग फिर से एक बार समझ लीजिए। ये होता है, बताए थे b/2a का होल स्क्वायर। तो देखिए b बराबर हमारा क्या है 1/2, x का कोफिशिएंट यानी वही ना b होता है, तो ये है 1/2 और बटा 2 इंटू ए के जगह पे 1 है तो 1 बटा, तो ये हो जाएगा। यहाँ देखिए 1/2 बटा 2 और बटा में 1 है तो उल्टेगा, तो ये 1/4 होगा। वही डायरेक्ट हम यहाँ लिखे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक ना। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, a प्लस b के होल स्क्वायर पे सेट हो गया, और ये -2 माइनस इसका वर्क करेंगे तो 1/16 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, या a प्लस b के होल स्क्वायर माइनस ये जोड़िएगा ना, तो ये 16 दूना बटा में 1 है तो 16 दूना 32 और -1 बटा 16 ये हो जाएगा। अब ये देखिए 32 1 33, यानी 33 बटा 16 ये उतना ही रहेगा बराबर 0। अब इसको भी देखिए, अब a² माइनस b² का फॉर्म में लिखना है, तो इसका तो किसी का वर्ग होता नहीं है, तो ये रूट में कर देंगे। ठीक, √33 और ये 4 का वर्गमूल 16 होता है, वर्ग होता है 16, तो ये 33/4 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, ये 4 का 16 आ जाएगा। चलिए अब इसको चलो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे इसको तोड़ देंगे। उसके बाद से इसको जोड़ के उसके बाद से कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिए, और x का वैल्यू निकालेंगे। एक बार इसको 0 कर देंगे और एक बार इसको 0 कर देंगे। उसके बाद से सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमारा एक इतना आया, और दूसरा सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमारा ये इतना आया। अतः दो मूल x बराबर -1 प्लस √33/4 कमा दूसरा -1 प्लस √33/4 तेज हो जाए। चलिए तीसरा क्वेश्चन है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ a बराबर 4, b बराबर 4√3 और c बराबर 3, और तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac, 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये a बराबर 4 और c बराबर 3। तो ये देखिए गुणा करेंगे 4 चौक 16, 16 तिया 48 माइनस 4 चौक 16 तिया 48 में 48 बराबर 0, यानी d बराबर 0। अब देखिए ये इक्वेशन लिख लिए। अब पूर्ण वर्ग विधि से, तो देखिए इसमें से 4 है उसको कॉमन करेंगे, तो उसी तरह से जिस तरह से पहले से लिखते आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा। इसको कॉमन करेंगे तो ये हमारा 4 निकल जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 3/4। अब इसको ये कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको इस तरह से लिख देंगे। अब उसी तरह से जिस तरह से पहले से सेट करते आ रहे हैं, इसको आप लोग थोड़ा देख करके अपने से सेट कीजिएगा, और ये इतना को लेकर सेट कीजिएगा, ये 3/4 और ये माइनस जितना ऐड किए उतना इधर से माइनस कर दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा देखिए ये एक इक्वेशन आया x प्लस √3/2 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो d बराबर जब 0 आता है ना, तो दो मूल होता है और दोनों मूल समान होता है। पहले से भी चर्चा किए थे, तो देखिए अब दोनों समान आया, यानी स्क्वायर के फॉर्म में आया। तो अब इसको तब दोनों बराबर है तो 0 के बराबर कर देते। एक बार x बराबर -√3/2 और ये भी आएगा माइनस, देखिए दोनों इक्वल आया, तो दो मूल -√3/2 और -√3/2 हमारा आंसर होगा। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये
लिख दे यहाँ a बराबर 2 हो गया, b बराबर 1 हो गया, c बराबर 4 हो गया। ध्यान से समझ लीजिएगा कौन a b c है, ठीक ना। तो अब देखिए d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a बराबर 2 है और c बराबर 4 है 1, और 4 दूना 8, 8 चौके 32, ये घटाएंगे तो माइनस 31। अब देखिए d लेस देन 0, 0 से छोटा हो गया, जब 0 से छोटा होता है तो इसका अस्तित्व नहीं होता है, तो अतः समीकरण का अस्तित्व नहीं है, ये हो जाएगा आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो 4 क्वेश्चन है ना, इसी का मूल ज्ञात करना है, लेकिन अब द्विघात सूत्र से, पूर्ण वर्ग विधि से नहीं, ठीक ना। अब चलिए इसको हम लोग देख रहे हैं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ ये इतना काम सब में करते हैं, ये भी पहले भी देखिएगा, ये लिखे थे 25 आया था। अब द्विघात सूत्र से होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस ऑन द रूट डी बटा ये 2a है, 2a, ठीक। अब इसका वैल्यू रख रहे हैं माइनस बी बराबर माइनस 7 है, तो माइनस 7 और ये फार्मूला में का माइनस है, और ये b का वैल्यू माइनस 7 प्लस माइनस रूट 25 बटा ये 2 इंटू 2, एक जगह पे 2 है। अब देखिए ये गुणा करेंगे तो 7 प्लस माइनस 25 के वर्गमूल 5 है, ये 2 दूना के 4, तो x बराबर हमारा आ जाएगा, एक बार प्लस लिए हैं तो 7 और 5 12 बटा 4, यानी ये 3 हो जाएगा, और दूसरा एक बार माइनस, तो 7 में से 5 घटेगा 2, यानी कि 2 बटा 4 यानी 1 बटा 2, तो ये 2 मूल हो जाएगा, एक 3,1/2। उसी तरह से दूसरा भी है, दूसरा इक्वेशन क्वेश्चन है ये, इसमें यहाँ a बराबर 2 हो गया, b बराबर 1 हो गया, c बराबर माइनस 4 हो गया, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4, उसी तरह से d बराबर 33 आया। तो द्विघात सूत्र से ये सॉल्व किया है, तो ये इतना होगा, तो 2 मूल ये इतना होगा, थोड़ा सा अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए ये 2 क्वेश्चन तो हम बता दिए, उसी तरह से ये 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, आप लोग बना लीजिएगा, या फिर न बने तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, हम बनाए उसी तरह से थोड़ा सा आप लोग बना लीजिएगा सेट करके। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों का मूल ज्ञात कीजिए। ये समीकरण का मूल ज्ञात करना आप किसी तरह से कर सकते हैं, द्विघाती सूत्र से या फिर पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, ठीक। अब इसको जोड़ रहे हैं, जोड़िए घटाइए कुछ भी होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा x इज इक्वल टू 3। थोड़ा सा एक बात तो बीच में कह दिए, जोड़िए घटाइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो प्लस होता है और माइनस, जो माइनस हम करते हैं ना, प्लस का ही रूप होता है, जैसे 5 माइनस हम 3 करें तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 5 प्लस माइनस 3, ठीक, कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक ना। इसको इधर भेजेंगे तो ये 3x हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, इसको अब लेके आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ a बराबर 1, b बराबर माइनस 3 और c बराबर माइनस 1, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो उसी तरह से ये d का वैल्यू हमारा आया 13, ये ग्रेटर देन 0 के से बड़ा है। अब x का वैल्यू, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a होता है। अब माइनस का वैल्यू, माइनस बी का वैल्यू रखे हैं माइनस 3 प्लस माइनस रूट डी का वैल्यू 13 है, 13 और 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है, तो इस ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 13/2। अतः 2 मूल, अब देखिए 2 मूल, एक प्लस लेंगे तो ये 3 प्लस रूट 13/2 और दूसरा 3 माइनस रूट 13/2, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30, इसलिए अब इसको हम माइनस घटा रहे हैं, तो देखिए इसका एलसीएम इतना ही हो जाएगा। अब इसमें 1 से ये भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7, ये माइनस, और ये हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 11/30। इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस x और माइनस 4, और इसको गुणा करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 आएगा। अब देखिए ये x कट गया, ये इसको दोनों को जोड़ देंगे, और ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x, इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 में 4 घटेगा 3 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये इतना हो। अब देखिए 11 से 11 ये दोनों तरफ है, ये कट गया, -1 बच गया, ये इतना हो गया।
अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये इधर लिखे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20x 28 और इसको गुणा करेंगे तो माइनस 30। अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये इतना प्लस में हो जाएगा। इसको सॉल्व किए तो हमारे ये आया। अब देखिए, अब यहाँ a बराबर 1, b बराबर माइनस 3 और c बराबर 2, तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको सॉल्व कीजिएगा तो d बराबर 1 आएगा। ठीक, अब x का वैल्यू माइनस b प्लस माइनस ये मूल है रूट d बटा 2a माइनस, और b का वैल्यू माइनस 3 प्लस माइनस √1 बटा 2 है, और √1 का वर्गमूल 1 होता है, यानी कि 3 प्लस माइनस 1/2, अतः 2 का मूल हो जाएगा। x बराबर 3 प्लस 1/2 यानी 4/2 यानी 2, और 3 माइनस 1/2 यानी 2/2 यानी 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है और लैंग्वेज वाला है, थोड़ा अच्छा से आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन 4 है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए इसको समझाते हुए सॉल्व कर रहे हैं। मान लिए माना कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक, अब क्वेश्चन में कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु जो वर्तमान है उसमें से 3 घटा देंगे यानी x माइनस 3 वर्ष। उसके बाद से कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात यानी कि बाद, तो 5 वर्ष बाद रहमान की आयु x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न से लिख रहे हैं, अब इसमें कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, यानी कि व्युत्क्रम मतलब 1 बटा, जैसे 3 का व्युत्क्रम 1/3 होता है ना, उसी तरह से इसका व्युत्क्रम 1 इतना, और 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रमों का योग 1/3 है। समझ में आया? व्युत्क्रम करके जोड़े हैं तो 1/3 ये क्वेश्चन में दिया है, यहाँ देख लीजिए। 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रमों का योग 1/3 है। ठीक, अब इसको ऐड कर रहे हैं तो इसका एलसीएम हो जाएगा इतना। अब ये हो जाएगा x प्लस 5 और ये प्लस ये हो जाएगा x माइनस 3। ठीक, अब देखिए ये x 2x और ये 5 में से 3 कटेगा 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 5x माइनस ये 3x और 5 दिया माइनस 15 बराबर 1/3। अब देखिए 2x इतना लिख दिए, अब इसको 5 में से 3 घट जाएगा 2, ये इतना हो जाएगा 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो ये देखिए इसको गुणा करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x और ये माइनस 15 इज इक्वल टू, ये गुणा करेंगे तो 6x और माइनस प्लस ये 6। अब दोनों को इधर लेके आ रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये इतना ही लिख दिए, और ये इधर आएगा तो माइनस 6 और ये आएगा तो माइनस 6। अब एक्स स्क्वायर और 6 में से 2 घटेगा तो -4, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, और ये हो जाएगा 15 6 21 इज इक्वल टू 0। अब देखिए उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर -21, तो d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये इसका वैल्यू अब रख रहे हैं तो d बराबर हमारा आ गया 100, यानी कि ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा है। x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √d बटा 2 है, तो माइनस और b के जगह पे -4 है, प्लस माइनस d का वैल्यू आया था 100 2 इंटू 1। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये 100 का वर्गमूल 10 और ये बटा 2। अब x बराबर ये एक बार प्लस ले रहे हैं तो 10 4 14 बटा 2 यानी कि 7, और एक बार माइनस लेंगे तो 10 में से 4 घटेगा तो 6, तो ये माइनस हो जाएगा बटा 2, तो ये -3। और यहाँ ध्यान दीजिएगा ये अमान्य इसलिए लिए हैं कि किसी व्यक्ति का आयु निगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव, इसलिए ये अमान्य वर्तमान आयु, तो ये अमान हो जाएगा। तो रहमान की वर्तमान उम्र जो है वह 7 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उनको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। दोनों माना कि शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक x, चूंकि गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 30 है। देखिए दोनों विषय में प्राप्त अंकों का योग 30 है और एक में x है, तो दूसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे 30 में से एक घटा देंगे, दूसरा निकलेगा। इसलिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 माइनस x
ठीक। अब प्रश्न से कह रहा है यदि गणित में 2 अंक अधिक तथा अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। ठीक, गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित में कितना अंक मिला था x, तो x प्लस 2 कर दिए, 2 अंक अधिक हो गया। और अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो अंग्रेजी में इतना अंक न था तो 3 अंक कम कर दिया, दोनों के गुणनफल 210 है, क्वेश्चन में भी दिया है। अब देखिए इसको लिख दिया इतना, अब ये घटाएंगे 30 में से 3 घटेगा 27 माइनस x, अब बराबर 210। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 27x, इसको करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 27 दूना 54, और ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 210। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर, इसको 27 में से 2 घट जाएगा तो 25, और ये हो जाएगा प्लस 54 बराबर 210। ठीक, अब इस सब जितना है ये सबको बराबर के इधर ला रहे हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 25x, और ये हो जाएगा माइनस 54, और ये इधर है 210, तो 210 बराबर 0। ठीक, अब एक बार इसको और लिख दे रहे हैं, इसमें से घटाकर ये उतना ही रहेगा, और इसमें से ये घटाएंगे तो ये प्लस 156 बराबर 0 होगा। अब देखिए यहाँ a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर माइनस 25 और c बराबर 156, तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको सॉल्व किया है, थोड़ा आप लोग भी अच्छा से देख लीजिए, और तो d बराबर हमारा 1 आया है। ठीक, d बराबर 1 आया था। अब देखिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस डी बटा 2a, तो माइनस और b बराबर था माइनस 25 और प्लस माइनस d का वैल्यू 1 और ये 2, ये गुणा करेंगे तो 25 प्लस माइनस 1/2। अब एक बार प्लस ले रहा है तो 25 प्लस 1/2 यानी कि 25 एक 26/2 यानी कि 13, और एक बार घटा रहे हैं माइनस वाला, तो 25 में से घटेगा 24 यानी कि 24/2 यानी कि 12। अब देखिए दो कंडीशन आ रहा है, एक 13 और 12। अब देखिए यदि गणित में प्राप्त अंक x बराबर 13 तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक, तो 30 में से 13 घट जाएगा तो 17, एक ये आंसर होगा। और यदि गणित में प्राप्त अंक x बराबर 12 तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 में से 12 घट जाएगा तो 18, तो ये दोनों हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ एक फिगर बना लिए ABCD, इसको मान लीजिए एक आयताकार खेत है। अब लिखे माने कि आयताकार खेत ABCD के छोटी भुजा AD बराबर BC, थोड़ा सा लिख दिया, आयत के क्षेत्र भुजा आमने सामने के बराबर होते हैं, तो ये x मान लिए छोटी भुजा। प्रश्न से बड़ी भुजा जो है ये DC या AB, ये छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो x प्लस 30 हो गया। ठीक, और उसके बाद कह रहा है तथा विकर्ण जो AC है यह छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 60 मीटर। ठीक, अब देखिए अब ये त्रिभुज ADC में ADC जब आयत है तो ये 90 डिग्री होता है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, इसलिए एंगल ADC बराबर 90 डिग्री। चलिए अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होता है कोण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, वहीं AD के स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार DC के स्क्वायर बराबर ये कोण AC का स्क्वायर, यही पाइथागोरस प्रमेय होता है। अब AD बराबर है x है तो x के स्क्वायर प्लस DC बराबर है x प्लस 30, तो x प्लस 30 के स्क्वायर बराबर AC है x प्लस 60, तो x प्लस 60 के स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर ये इसको a प्लस बी होल स्क्वायर पर, एक्स स्क्वायर प्लस ये 2ab, तो 2 और a बराबर x और b बराबर 30 यानी 30 दूना 60x और प्लस 30 30 900, 30 के बार करेंगे तो 900, ये उसी तरह से x के x स्क्वायर और 7 दूना 120x और 4 के 3600। ठीक, अब देखिए इसको इधर लेके पहले इसको जोड़ ले रहे हैं, ये 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, अब ये इधर लेके आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये 120x और माइनस ये आएगा तो 3600 बराबर इधर कुछ नहीं तो 0। अब देखिए 2x स्क्वायर में से एक घटेगा तो एक्स स्क्वायर, ये 120 में से 60 घटेगा तो 160, और ये 120 वाला माइनस है तो माइनस। अब 3600 में से 900 घटेगा तो माइनस 2700 बराबर 0। अब यहाँ देखिए a बराबर 1 हो गया, b बराबर माइनस 60 और c बराबर ये इतना हो गया
माइनस माइनस में होगा। अब डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये बी का वैल्यू -60 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी का वैल्यू 2700, और ये निगेटिव में ध्यान रखिएगा। 60 का वर्ग करेंगे तो 3600, और ये भी माइनस माइनस प्लस है 27 गुणे 4 यानी 108, ये 2 जीरो है तो 2 जीरो। अब इसको जोड़ेंगे तो इतना आएगा हमारा। अब देखिए डी ग्रेटर देन जीरो यानी कि जीरो से ये क्या है, बड़ा है। अब इसको यहाँ x का वैल्यू निकाल रहा है। अब x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a और माइनस, और b का वैल्यू -60 प्लस माइनस ये इतना बटा 2 इंटू 1। अब देखिए ये डबल अंक जोड़ा लगा दीजिए, और 144 का वर्गमूल क्या होता है 12, तो ये 12 और 2 जीरो है तो 1 जीरो लिख दिए 120, ठीक, बटा 2। अब एक बार इसको लिख रहे हैं x का वैल्यू, तो एक बार प्लस ले रहे हैं यानी 60 प्लस 120 बटा 2 यानी 180 बटा 2 यानी कि 90, और दूसरा ये घटाएंगे तो ये माइनस में आएगा तो -30, तो ये -30 अमान्य हो जाएगा, क्योंकि ये x का वैल्यू क्या है भुजा, तो लंबाई कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए ये अमान्य हो जाएगा। अतः खेत एडी बराबर x बराबर ये 90 मीटर तथा बड़ी भुजा x प्लस 30 यानी 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, ठीक। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम मान रहे हैं, माना कि बड़ी संख्या x, बड़ी संख्या को x माने हैं। अब चूंकि छोटी संख्या का वर्ग प्रश्न में दिया है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है ये, तो इसमें 8 से गुणा कर दिए बराबर हो गया, ठीक। फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग ये बड़ी संख्या का ये 8 गुना है, तो बराबर हमको करने के लिए इसमें 8 से गुणा कर दिए बराबर हो गया। अब बड़ी संख्या x माने है तो ये x हो गया 8x, छोटी संख्या का वर्ग इज इक्वल टू 8x, ठीक। अब प्रश्न से फिर प्रश्न में कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, ठीक। यहाँ देख लीजिए दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, ठीक, तो 180 हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या के वर्ग को घटाया जाता है तभी पॉजिटिव आएगा, ठीक। तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग इज इक्वल टू 180। अब बड़ी संख्या का वर्ग यानी x माना है तो x स्क्वायर, और छोटी संख्या का वर्ग ये खुद 8x है, ठीक, तो ये -8x इज इक्वल टू 180, ठीक। अब इसको इधर लेके आए, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए a बराबर 1, b बराबर -60 और c बराबर -180, तो d बराबर क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac यानी -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -180। अब ये 8 8 64 और ये 8 चौक 72 यानी कि माइनस माइनस प्लस 720, 720। अब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 784, डी ग्रेटर देन 0। अब देखिए x बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस डी बटा 2a, और ये हो जाएगा माइनस बी की जगह पे -8 और ये प्लस माइनस 784 बटा 2 गुणे 8 2 गुणे 1। अब ये माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस ये इसका वर्गमूल हो जाएगा 28/2। अब एक बार प्लस ले रहे हैं 8 प्लस 28/2, इसको जोड़ेंगे 36, ये 2 से 18 आ जाएगा, ये घटाइएगा तो ये निगेटिव -10, ये अमान्य हो जाएगा क्योंकि ये निगेटिव है। अब ये x का वैल्यू हमारा ये आ गया, बड़ी संख्या x बराबर 18 तथा छोटी संख्या अब निकालना है तो छोटी संख्या का वर्ग बराबर 8x था ना, 8x, तो x के जगह पर ये रख रहे हैं 18 गुणे 8, तो छोटी संख्या तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा 18 x 44। अब ये इसका वर्गमूल 12 हो जाएगा, अतः छोटी संख्या 12 और बड़ी संख्या 18, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को यानी कि 360 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। जाहिर सी बात है जब चाल बढ़ेगा तो समय कम लगेगा, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, ठीक। समझते हैं, मान लिए कि रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूरी 360 किलोमीटर दिया है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो ये 360 बटा 1 से ये हमारा समय है इतना घंटा, ठीक।
अब प्रश्न से कह रहा है यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा को यानी कि 360 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा समय कम लगता है। तो अब देखिए, अब चाल क्या है, क्या हो गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया तो x + 5 हो गया। तो समय क्या हो जा रहा है, समय जो इतना था इसमें से 1 घंटा कम कर दिया तो ये इतना हो गया समय, समय हमारा ये इतना आ गया। अब देखिए तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी तो उतना ही है 360, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो 360 बराबर चाल हमारा है x + 5 इंटू समय हमारा ये इतना आ गया। अब इसको इधर लाके गुणा करेंगे तो ये 360x, अब इसको गुणा करें तो 360x, और ये माइनस x², ये गुणा करेंगे तो 1800, और ये माइनस 5x। ठीक, अब देखिए इसको जितना है सबको इधर लेके आया तो ये 360 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस 360x, और ये हो जाएगा प्लस x², ये प्लस है तो माइनस 1800, ये माइनस है तो प्लस 5x। अब देखिए ये दोनों कट गया, अब हमारा बच गया x², ये प्लस 5x, और ये माइनस 1800 बराबर 0। ठीक, यहाँ a बराबर 1, b बराबर हमारा 5 है, c बराबर 1800 माइनस में, तो d बराबर b² माइनस 4ac, ये 5 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, और c के जगह पे हमारा ये माइनस है, माइनस 1800। ठीक, अब 5 × 5 = 25, 8 × 4 = 7200 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो d बराबर 7225 और d > 0 होता है। ठीक, अब देखिए, अब x का वैल्यू निकालने के लिए माइनस b प्लस माइनस d/2 होता है, ये माइनस b बराबर 5 है, ये 5 लिख दिए, और प्लस माइनस 7225/2 × 1 यानी 2, ये माइनस, और इसका वर्गमूल होता है 85। चलिए देखिए, हम इसका वर्गमूल कितना जल्दी निकाल लिए, इस आप भी निकाल सकते हैं। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, देखिए जब 15, 25, 35, 45, 55 ऐसा का वर्गमूल निकालना जाता है ना, तो उसको क्या करता है, ये 25 को ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक, ये इतना, ये बच गया 72, 72 को 2 क्रमागत संख्याओं में तोड़िए तो 8 × 9, 8 × 9 = 72, तो ये हो जाता है ये 8 का वर्गमूल, यानी कि ये हो जाएगा, जब 85 लिखिएगा ना तो 85 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 5 × 5 = 25, 8 के बाद 9, तो 8 × 9 = ये 72, तो 72 से 25 हो जाएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन देख लीजिए नंबर, ये अगर मान लीजिए 35 का निकालना हो तो 35 का वर्ग निकालने के लिए 5 × 5 = 25, और 3 के बाद का आता है 4, तो 4 × 3 = 12, ये 1225। ठीक, ऐसा ही, इसलिए हम इसको फास्ट बना लिए। ठीक, चलिए ये इतना आया। अब एक x का वैल्यू एक बार प्लस लिए एक बार माइनस, तो ये प्लस लिए तो -5 + 85/2, ये घटेगा तो ये 80/2 यानी 40 आ जाएगा, और एक बार माइनस लेंगे तो ये निगेटिव 85, 5 = 90/2 यानी -45, ये निगेटिव है, क्योंकि चाल कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए ये अमान्य हो जाएगा। अतः रेलगाड़ी की चाल x = 40 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, ध्यान से समझिएगा। 2 पानी के नल एक साथ हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। ठीक, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। ठीक, प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से समझ लीजिएगा, क्योंकि अक्सर ये एग्जाम में आते रहता है। ठीक ना, और क्वेश्चन भी कुछ अच्छा है, इसलिए जब तक अच्छा से नहीं समझिएगा क्लियर नहीं होगा। चलिए इसको हम माना कि बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय 1 घंटा। ठीक, तथा छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय x + 10, क्योंकि ये बड़ा व्यास वाला नल है तो ये ज़्यादा पानी देगा, तो ये इससे कम समय लेगा, यानी कि इससे ये ज़्यादा समय, और कितना क्वेश्चन में दिया है कि 10 घंटा ये कम ले रहा है, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि इससे ये 10 घंटा ज़्यादा समय ले रहा है। ठीक, अब प्रश्न से दोनों नल द्वारा एक साथ हौज को भरने में लगा समय, जब दोनों नल को खोल दे रहे हैं एक साथ तो ये 9.3/8 यानी कि ये 8 × 9 = 72, 3 = 75/8 घंटा में ये पूरा कंप्लीट भर दे रहा है दोनों नल। जब भी नल हौज या वर्क वाला क्वेश्चन है ना, काम वाला, तो इसको 1 घंटा का निकालते हैं। ठीक ना, अगर दिन का जब भी ऐसा भरने वाला क्वेश्चन है तो 1 घंटा का निकालते हैं। ठीक, यह समझिए
कि ये x घंटा में कंप्लीट भर दे रहा है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा 1/x। ठीक, इसको अच्छा से थोड़ा समझ लीजिए। कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी कार्य को 5 दिन में कर दे रहा है, कंप्लीट कर दे रहा है 5 दिन में, तो 1 दिन के काम 1/5 होगा ना, फिर दूसरा 2/5, तीसरा 3/5। उसी तरह से ये मान लीजिए कि एक काम को 5 भाग में बांट दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो ये एक दिन में इतना किया, दूसरा दिन में ये इतना किया, तीसरा इतना, चौथा इतना, 5वां दिन में कर दिया। यानी वही एक दिन के काम 1/5, 1/5वां हिस्सा ये काम करेगा। उसी तरह से ये 1/x और दूसरा छोटे नल द्वारा क्या होगा 1/x प्लस 10 घंटा। ठीक, अब देखिए ये कंप्लीट भर दे रहा है ना, तो एक दिन का निकालने के लिए इसको भी उलट देंगे, क्योंकि 5 दिन में कंप्लीट है, तो एक दिन के लिए 1/5 उलट गया ना, उसी तरह से इसको भी उलट देंगे। ठीक, ये नियम होता है, इसी तरह से बनाया जाता है। चलिए अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसका एलसीएम ये इतना हो गया, अब इसको जोड़ रहा है तो ये x प्लस 10 और ये हो जाएगा प्लस x इज इक्वल टू 8/75। अब इसको जोड़ दे रहा है 2x प्लस 10 और इसको गुणा कर रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 8/75। और 2 कॉमन किए तो ये x प्लस 5 बटा ये इतना ही हो गया। अब ये 2 से घटा दिए, ठीक, 2 चौके 8, 4/75। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तीसरे तीर से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 75x, और ये 75 में 5 से गुणा करेंगे तो 375, ये गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर ये प्लस ये 40x। ठीक, अब इसको इधर लेके आ रहा है, ये इधर लेके जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 40x माइनस 75x, ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस से तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 300, ये 75 बराबर 0। अब ये लिख दिए वैसे ही, ये घटा देंगे, ये घटेगा तो माइनस 35x और ये माइनस 375 बराबर 0। चलिए अब इसको हम देख रहे हैं, a बराबर हमारा 4 है, b बराबर माइनस 35 और c बराबर माइनस 375। अब d बराबर 20 का माइनस 4ac, तो माइनस 35 के स्क्वायर माइनस 4, a बराबर 4 और c बराबर 375 माइनस है, तो और 35 के, अब हाँ देखिए अभी आपको ट्रिक बताए थे उसी तरह से गुणा कर रही है, 5 5 25 और 3 के बाद आता है 4, तो 4 3 12, 1225 हो गया। आप लोग गुणा करके भी देख लीजिएगा, इतना आएगा। ठीक, और ये देखिए 4 चौका 16 और 16 में 375 से गुणा कीजिएगा तो 6000 आएगा। ठीक, अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये 7225, देखिए यहाँ पे भी फिर वही उतना ही आ गया 7225। अब देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस डी बटा 2a, माइनस बी के जगह पे माइनस 35 और ये प्लस माइनस 7225 बटा 2 और a का वैल्यू 4 दूना 8, ये हो जाएगा 35 प्लस माइनस ये। अब देखिए 7225 किसका होगा, 85 का ये वर्ग होता है, यानी कि इसका वर्गमूल 85 होगा, ये 4 दूना 8। अब एक बार प्लस ले रहे हैं तो x बराबर 35 प्लस 85 बटा 8 बराबर ये जोड़िएगा तो 120 बटा 8, यानी 15 8 120, और एक बार घाटा माइनस वाला ले रहे हैं तो 35 माइनस 85/8, इसको घटाइएगा तो माइनस 50/8, तो ये निगेटिव में आ रहा है, यानी कि ये अमान्य हो जाएगा। ठीक ना, क्योंकि समय हमेशा पॉजिटिव में होता है, इसलिए ये निगेटिव में अमान्य हो जाएगा। अतः बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर 15 घंटा, तथा छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय इसे 10 घंटा ज़्यादा न ले रहा है, तो 15 10 25 घंटा। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 10 नंबर, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। एक्सप्रेस है तो कभी भी फास्ट चलेगी, तो ये कम समय लेती है। ठीक, अब देखिए ये थोड़ा सा दिया है कि मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। ठीक ना, तो यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, लिखें, माना कि सवारी रेलगाड़ी का औसत चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा
तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल ये सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर ज़्यादा है तो x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। अब देखिए सवारी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, तो समय तो ये दूरी कितना है 132 और बटा ये चाल हो गया 1 से ये घंटा हो गया। ठीक, अब एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय 132 बटा ये चाल कितना है x प्लस 11 यानी इतना ये घंटा हो जाएगा। और प्रश्न में दिया है कि दोनों रेलगाड़ी द्वारा लिया समय लगा तो उसका अंतर 1 है। ठीक, चलिए ये एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय ले रही है, यानी दोनों के समय का अंतर क्या होगा 1 घंटा के बराबर। तो वही ये लिखा आप लोग क्वेश्चन में भी पढ़ लीजिएगा। अब इसको देखिए लघुत्तम इतना ले लिया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ये कट जाएगा, ये इतना आ जाएगा 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस ये गुणा करेंगे तो 132 एक्स बराबर 1। अब ये देखिए इसको गुणा कर दिए 132 एक्स और प्लस ये गुणा करेंगे तो 1452, ये माइनस 132 एक्स, इसको गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक, अब ये दोनों कट गया, ये हो गया इतना 1452 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 बटा में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स इज इक्वल टू ये 1452। ठीक हो, अब इधर लेके आएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 1452 बराबर 0। अब देखिए ए बराबर 1, बी बराबर 11 और सी बराबर इतना। अब तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 5929। ठीक, अब देखिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंदर डी बटा 2a, बी का वैल्यू 11 यानी माइनस 11 प्लस माइनस इतना बटा 2a। अब इसका वर्गमूल 77 हो जाएगा 77। अब देखिए ये बटा में 2। अब देखिए अब यहाँ पे निगेटिव लेने पर पहले माइनस वाला ले रहे हैं, पॉजिटिव प्लस है, इधर निगेटिव यानी पहले पॉजिटिव लिए तो ये घट जाएगा इसमें से, तो ये आ जाएगा 66 बटा 2, तो यानी 33 आ जाएगा, x बराबर 33। और उसके बाद से ये निगेटिव एक बार ले रहे हैं, यहाँ पे बराबर नहीं है, ये निगेटिव है तो ये माइनस लेंगे तो ये निगेटिव आएगा, यानी कि ये निगेटिव या अमान्य हो जाएगा, चाल निगेटिव नहीं होता। और तो सवारी गाड़ी का औसत चाल x बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल x प्लस 11 यानी कि ये 44 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 468 मीटर स्क्वायर है। ठीक, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो चर मान लीजिए, आसानी से बन जाएगा। ठीक ना, थोड़ा एक चर में कठिन होता है, इसलिए मान लिए कि पहले वर्ग की भुजा x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर। ठीक, और प्रश्न से अब दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर, तो वर्ग के परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। ठीक, तो ये 4 गुणे भुजा x है माइनस ये 4 गुणे भुजा ये y। ठीक, और दोनों का अंतर है 24 मीटर। तो ये अब देखिए 4 कॉमन लिए तो x माइनस वाई बराबर 24, इधर लेकर भाग लगा देंगे तो 24 में 4 छक 24, x माइनस वाई बराबर 6। तो x बराबर ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 6 प्लस 6 प्लस वाई, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब पुनः प्रश्न से दोनों वर्गों के भुजाओं के वर्गों का लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन, दो वर्गों के जो क्षेत्रफल है क्षेत्रफलों का योगफल हमारा 468 मीटर स्क्वायर है। ठीक, तो ये वर्ग के भुजा माने हैं तो क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, और दोनों का योग हमारा ये 468 है मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसमें से समीकरण फर्स्ट से x का वैल्यू इसमें रख रहे हैं। ठीक, x का वैल्यू तो 6 प्लस वाई है, तो 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इतना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 वाई स्क्वायर और 2ab यानी 6 दूना 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब देखिए ये लिख दिए वाई 2y स्क्वायर और ये 12 और ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये उसी तरह से इसको जब घटाएंगे तो 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस ये 432 बराबर 0। और 2 कॉमन ले लिए तो वाई स्क्वायर और ये 6y माइनस 216 बराबर 0, इसको इधर भेज दिए 0, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। ठीक, लीजिए ए बराबर 1, बी बराबर 6 और सी बराबर माइनस 216 था, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 यानी 6 का स्क्वायर माइनस 6 4 गुणे 1 और सी का वैल्यू 216, इसको सॉल्व कीजिएगा 6 का 36 से गुणा कीजिएगा तो ये इतना, यानी कि डी बराबर ये 900 हमारा आएगा। ठीक, अब देखिए
अब y न माने थे तो y बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंदर रूट डी बटा 2 है। अब ये -6 प्लस माइनस ये 900/2, ए का वैल्यू 1 है तो 900 का वर्गमूल 30 यानी कि माइनस ये 6 प्लस माइनस 30/2। अब एक बार प्लस ले रहे हैं, प्लस वाला 6 प्लस 30/2 तो ये 30 में 6 बटेगा 24/2 यानी कि 12। और एक बार माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा -36/2 यानी कि ये -18 माने, क्योंकि ये वर्ग का भुजा निगेटिव नहीं होता है, दूरी कभी भी पॉजिटिव होता है। ठीक, तो अब देखिए समीकरण फर्स्ट में x का समीकरण फर्स्ट में ये y का वैल्यू रख रहे हैं, ये समीकरण फर्स्ट में y का वैल्यू रख रहे हैं तो फर्स्ट हमारा समीकरण ये है, तो ये इसमें x प्लस वाई का वैल्यू 12 तो यानी ये बराबर 6। अब x का वैल्यू ये इधर आएगा तो ये जुट जाएगा तो x बराबर 12 6 18। अतः पहले वर्ग की भुजा x बराबर 18 मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा y बराबर 12 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। और नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें 4.4 यानी कि नेक्स्ट प्रश्नावली का चर्चा करेंगे। और आप लोग कोशिश कीजिए कि फिर से इसको अच्छा से समझ लीजिए और अपना सब क्वेश्चन को बना लीजिए।